आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और बहुत इजी और क्विक रेसिपी जो कि ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में भी बहुत मजे की है और झटपट से बन जाती है, इसलिए आप इफ्तार में इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आशु शबी लाइफस्टाइल। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये यमी सी रेसिपी बनाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल में एक अंडा ऐड कर दिया है और इसमें मैंने एक छोटी शिमला मिर्च छोटी छोटी कटी हुई ऐड कर दी है। अगर शिमला मिर्च बड़ी है तो आप हाफ भी ले सकते हैं। और एक छोटा सा टमाटर मैंने छोटा छोटा काट के ऐड कर दिया है। धनिया कुछ डाला है फ्रेश और सब्ज मिर्चें छोटी कटी हुई 2 से 3 डाल दी हैं मैंने। और एक छोटी प्याज मैंने चॉप करके या छोटी छोटी काट के आप डाल सकते हैं। और मकई का आटा मैंने 1/3 कप इसमें ऐड किया है। आप मकई के आटे की जगह पर बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गंदम के आटे का भी, ये आपकी चॉइस पर है। और सुर्ख मिर्च पाउडर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है और नमक शामिल किया है। नमक आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डालिएगा और सुर्ख मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अब बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें इस मिक्सचर को रेडी करना है। और यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। इनको इस तरीके से आपने एक स्लाइस के 4 पीसेस कर लेने हैं। और यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस लेकर उनके इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और इस पर हम इस तरीके से ये मिक्सचर जो है वो लगा देंगे। जब आप चाहें कि बहुत जल्दी से बगैर मेहनत के कोई मजे के स्नैक एंजॉय किए जा सकें तो आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से सारे छोटे स्लाइसेस पर हम ये मिक्सचर लगा देंगे। इस तरह से छोटे स्लाइसेस कर लेने से ना सिर्फ दिखने में ज्यादा खूबसूरत लगते हैं बल्कि खाने में भी बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पे सारे छोटे स्लाइसेस पर मैंने मिक्सचर लगा के रेडी कर लिए हैं। और दूसरी तरफ एक पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, इसे स्प्रेड कर लेंगे पूरे पैन में। और उसके बाद एक एक करके ये स्लाइस जो है मिक्सचर वाली साइड नीचे रखते हुए हम लोग पैन में रखते जाएंगे। तो इन स्नैक्स की एक अच्छी बात ये भी है कि ये कम ऑयल में आराम से बन जाते हैं, डीप फ्राई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो कम ऑयल में स्नैक्स को एंजॉय करने के लिए भी आप ये स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं। तो जो लोग डीप फ्राई स्नैक्स पसंद नहीं करते उनके लिए भी ये बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे पैन में जितने स्नैक्स आ जाएंगे इजीली उतने मैं डाल दूंगी और आपने मीडियम फ्लेम पर इनको कुक करना है। जब तक कि एक साइड पर गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक हम इन्हें कुक कर लेंगे। और तब तक आपने कुछ चीज़ के छोटे छोटे से पीसेस काट लेने हैं जो कि आगे इस्तेमाल होने हैं इसके टेस्ट को और भी इन्हांस करने के लिए। वैसे तो आप इस तरीके से भी बस बनाकर इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से छोटे छोटे चीज़ के स्लाइसेस आप इसके ऊपर रखते हैं तो ना सिर्फ ये खाने में ज़्यादा यमी लगेंगे बल्कि दिखने में भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो गोल्डन कलर आने पर मैंने स्नैक्स की साइड्स को टर्न करके ऊपर चीज़ के छोटे छोटे से स्लाइस रख दिए हैं। फ्लेम मैंने इस टाइम बिल्कुल लो रखा हुआ है और अब मैं इनको ढक दूंगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि चीज़ जो है वो मेल्ट ना हो जाए। और फ्लेम आप बिल्कुल लो रखेंगे इस टाइम पर ताकि नीचे से ब्रेड जो है वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। और यहाँ पे चीज़ जो है मेल्ट हो चुकी है और अब इन्हें निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। आप इन स्नैक्स को एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे, आपको इतने पसंद आएंगे। और बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं, आपके बच्चे इन्हें बहुत लाइक करेंगे और आपको बार बार बनाने को कहेंगे। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल आशु शबी लाइफस्टाइल को। स्टे विद मी, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। अल्लाह हाफिज।